हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में 10th क्लास के मैथ में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 6 एंड 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ हल करेंगे इसको। तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखेंगे कि ये प्लस है और प्लस के इधर 13। तो ये दोनों प्लस यहाँ जुड़ा है इधर वाला और ये 13। अब इन दोनों में देखिए, इधर भी 13 है और इधर भी 13 प्लस के इधर। तो इनमें क्या निकलेगा कॉमन? 13 कॉमन निकलेगा। तो बचेगा क्या यहाँ? 7 × 11 और इधर क्या बचेगा प्लस के इधर? 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे इनको हल। अब देखिए 7 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11 = 77 एंड 1 जोड़ेंगे तो 78 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ 78 देखिए, ये भाज्य है और यहाँ पे 13 अभाज्य है। और 13 अभाज्य क्यों है? क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित पूर्ण रूप से न हो। जैसे 13 देखिए, 13 एक से विभाजित होगा और नहीं तो स्वयं यानी कि 13 से ही विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ 78 एक भाज्य संख्या है। और ये कैसे? तो देखिए ये एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित हो जाएगा और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 78 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, यानी कि 13 से भी कर सकते हैं, 26 से कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित पूर्ण रूप से हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे अभाज्य है, अभाज्य का गुणनखंड। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो जो आएगा इन दोनों का गुणनफल, ये क्या होगा? भाज्य ही होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको हल करेंगे तो देखिए इधर प्लस के इधर 5 है और इधर भी 5 है। तो दोनों तरफ 5 कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन निकल गया। तो अंदर क्या बचा? 7 × 6, 5 तो कॉमन निकल गया है। तो यहाँ × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ 5 था तो 5 आगे निकल गया है कॉमन में, तो यहाँ 1 बचेगा। अब इनको हल करेंगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1008 आएगा और +1। अब 1008 और +1 कर देंगे इसको, यानी कि 1008 में जोड़ेंगे 1 तो यहाँ पर 1009 आएगा और 5 × 5। अब इन दोनों को अगर 1009 में 5 को गुणा कर देते हैं, 1009 × 5 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5045। अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा और 1 से होगा और स्वयं से होगा ही, 1 और स्वयं से होगा ही, लेकिन इसके अलावा 5 से ये विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य है। तो अतः 7 × 11 × 13 + 13 = 13 × 78 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 = 5 × 1009 अभाज्य संख्या का एक गुणनफल है। इसीलिए इतना और इतना भाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो यहाँ पे दिया गया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्तिकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः यानी कि दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो इसका प्रारंभिक वो कितने समय बाद, यानी कि ये दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, जैसे हम 18 और 12 का यहाँ एलसीएम ही ज्ञात कर किए हैं, तो यहाँ पे आया है 36। अब 36 आने का यहाँ मतलब ये है कि इन दोनों का एलसीएम 36 आया है, यानी कि ये जो 36 है ना, वो सबसे छोटा संख्या होगा जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगा, इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं आ सकता है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, इन दोनों से एक साथ विभाजित हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे, वो पॉइंट यानी कि वह समय बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम भी हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 12 को तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों में देखिए 2 नीचे भी है ऊपर भी एक कॉमन है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे इंटू 2, और यहाँ पे 3 क्या है, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ 3 लिख दिए, और यहाँ 3 है तो 3, यानी कि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, और 2 इंटू 2 4, और 9 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 36 आएगा। अच्छा, इसको इस प्रकार भी एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको इधर लिखे और फिर 2 इंटू 3 6, और 2 इंटू 3 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो अतः देखिए इन दोनों का एलसीएम दोनों से 36 आया है, यहाँ 36 इधर भी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद वे ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में।